ब्रह्मा जी के 10 पुत्र पैदा हुए थे मनु संतति से पहले। कौन कौन? कश्यप, अत्रि, अंगया, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, रघु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये 10 संतान हुई थी। तो इन्हीं में एक महात्मा थे कश्यप। और कश्यप महात्मा की 2 पत्नियां हैं, दिति, अदिति। तो दिति की तो राक्षस पैदा हुई, अदिति से पैदा हुए देवता। देवता और राक्षस सगे भाई भाई थे, एक ही संतान, लेकिन मां का अलग-अलग थी और अलग-अलग पैदा कैसे हुए वो भी बताऊंगा आपको। जो तृतीय है, छोटी पत्नी, एक दिन महात्मा की भजन कर रहे थे संध्या के समय। सुकृति ने आकर के और महात्मा जी से ये कहा कि प्रभु मेरा शरीर कामो तेजा में जल रहा है, मुझे रक्तदान की इच्छा कीजिए, मेरे साथ आप सहवास कीजिए। तो महात्मा ने कहा कि कोई पागल तो नहीं हो गई? अरे अगर शाम के समय तुझे रक्तदान की इच्छा करेंगे, अगर तेरे साथ सहवास करेंगे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा भजन नष्ट हो जाएगा, इसलिए शाम के समय में सहवास नहीं कर सकता। लेकिन वह देवी ने महात्मा को मजबूर कर दिया। अंत में महात्मा ने सहवास किया तो उस देवी के गर्भ ठहर गया, लेकिन महात्मा ने श्राप दे दिया कि तूने शाम के समय मेरा भजन नष्ट किया है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं तो तेरे संतान पैदा होगी तो राक्षस होगी। तो उसी देवी की कोख से महाराज 3 संतान पैदा हुए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और एक लड़की जिसका नाम था सहिका। अब हिरण्याक्ष जो था वो बहुत बलशाली था। सुप्रथम ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी का नक्शा बनाया था, उस नक्शा को लेकर भाग गया रसातल को। सो भगवान विष्णु ने शूकर का रूप रखा और ये अपना कासल लीला जो करता है, दोनों करता है, चाहे इस दोनों में उस हिरण्याक्ष को मार करके धरती के नस्ल को मुक्त कराया। उसी दिन से ये हिरण्यकश्यप भगवान नारायण से पैर मान गया कि जब विष्णु ने मेरे भाई को मारा है तो मैं इससे बदला अवश्य लूंगा। अब जब और ताकतवर हुए, हिरण्याक्ष मारा गया, अकेला रह गया हिरण्यकश्यप और जाकर बहन सहका पड़ी वही जवान वही खूबसूरत भी है। तो एक बगिया में झूला झूले हो गई। सो एक राक्षस ने झूला झूलते समय और देवी की कलाई पकड़ लिया। राक्षस ने जब कलाई पकड़ी तो सहका भी गर्म बन गया। सो उसने कलाई झटक के लगा के लेकिन राक्षस ने कलाई नहीं छोड़ी। सहका कहने लगी मेरे भाई को नहीं जानता, अगर मेरे भाई को मालूम पड़ेगा ना तूने मेरी कलाई पकड़ी है तेरे मांस में तो नहीं बना देगा। बेवड़ा चंद्रम भूलोर बेवड़े को बारी पे काम है तो अगर भैया पे ज्यादा घमंड है तो तू भैया यही ले आ। तेरे भाई की और मेरी कुश्ती होगी, अगर तेरा भाई मुझे हरा दे, तेरा भाई मुझे हरा दे तो मेरी पूरी नगरिया राज्य तेरे भाई का, अगर मेरे को हरा दिया तो सुन क्या करूंगा। के बैठा ले जाऊंगा और तुझे मैं घोड़े पर देखती रह जाऊं सखियां।
तो शेख अपने घर को चल गया, परीक्षित अपने घर को चला गया और शेखों ने आकर अपने भाई को बताया कि भैया अब तेरी इज्जत दांव पे लगी है, या तो बचा ले या लुका दे। हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन चिंता मत कर, उस नीच राक्षस को पटक पटक कर उसी पर मार दूंगा। सुबह हुआ और दोनों राक्षस उसी बगिया में आकर मिले, तो दोनों में एक ने नहीं मारा, 14 दिन तक मन में धोता रहा और कौवे के हाथ में बनी। लेकिन अंत में हिरण्यकश्यप की बालियों का जो बल था वो थक गया और फिर प्रश्न उठा करके पटक दिया। जब पटक दिया तो शर्त के मुताबिक उस सिंहिका को विप्रचन अपने घर ले गया और ले जाकर के उसने वेदना से साला बहन भी चली गई। इधर तो भाई सुनने मार दिया, तो हिरण्यकश्यप और ज्यादा आग में भूला तो उस दुश्मन ने मेरे भाई को मारा, ये राक्षस मेरी बहन को ले गया, हमें तो यात्रा हो गया। तो ये ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए वन में गया और वन में जाकर के भजन करने के लिए महाराज जी बैठ गया। सोई देवता घबराए गए, इंद्र घबरा गया, अगर नान कैसे तपस्या पूरी कर ली तो कहीं और दर्शन न मांगे। तो इंद्र भागा, बृहस्पति के पास में पहुंचा और जाकर के कहा रक्षा कीजिए। तो गुरु जी क्रोध अपने के और जहाँ हिरण्यकश्यप भजन करना था वही आ गया, आगे गुरु जी आकर के नारायण 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 नारायण। अब जब नारायण नारायण का नाम सुना तो हिरण्यकश्यप का मन उस नारायण का नाम सुन करके भजन में से मन हट गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि बेरी तोता पता नहीं कहां से आ गया और नारायण नारायण जपना मेरे बेरी का नाम ले रहा है, ये भजन करने का मुझे लगता है कुछ समय है नहीं। सो उठा अपने राज्य को फिर वापस आया, बोले चलो फिर किसी दिन देखूंगा। सो जाके धर्म भक्ति रही कया दूं, उसने आते हुए देखा कि हाय तो किया है उधर को ऐसे और इतनी जल्दी कैसे हो गया है। सो पूछने लगी कया दूं अपने पति हिरण्यकश्यप से किया, एक बात बताओ तुम आगे तो भजन करके कोई इतनी जल्दी क्यों लौट आए। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा बोली जब हम गए तो वहां एक तोता आ गया और तोतों ने आकर के नारायण नारायण नाम जपना प्रारंभ किया। नारायण नारायण या तो मुझे बताओ तुम जंगल में गए तो जंगल में जाएंगे तो बरगद के नीचे तुमने आसन लगाओ। आसन लगाने के बाद में तुम भजन प्रारंभ करो। तो वो तोता कहने का था, वो तोता बैठा था ऊपर। वो तोता क्या कह रहा था? अरे वो तोता नारायण नारायण नाम जप रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। ये लगेगा किया एक बार और बोलिए ना कह रहा हूँ तोता सुनाई भाई कानों में खेत याद है। अरे वो बेरी तोता नारायण नारायण जप रहा था, नारायण नारायण जप रहा था। पिया वो तोता नारायण नारायण तो जप रहा था, एक बार और बता दो। सुनते ना? अरे हम कई बार बता चुके तुझे कि हम गए तोता ऊपर बैठा था, हम नीचे बैठे। अच्छा और तोता नारायण 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 नारायण। तब यही तो हम कह रहे हैं जो जान रहे थे तो पेड़ की डाली पे बैठे थे, तोता नीचे बैठे। लेकिन महाराज ये कयादू कोई नाटक नहीं किया था। कयादू जानती थी कि मेरा पति व्यभिचारी नीच है, इसके जिभ्या से राम का नाम निकलेगा ही नहीं और जब तक परमात्मा का नाम नहीं निकलेगा तो भय कैसे हो जाएगा। इसलिए उसने अपने पति के नाम से, पति के मुख से और नारायण नाम 108 बार ले पाया। 108 बार नाम लेने से जो जीव तमोगुणी था वो जीव और रजोगुणी हो गया।
वाल्मीकि के नाम मुझसे मुझसे भी राम नाम नहीं करता था। कोई राम कहलाता था, उनकी जिज्ञा से राम नाम नहीं करता। तो किसी ने बताया कि मैं तो आपको मरा हुआ है। उल्टा